एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देख पाते हैं सो को, जो कि किंग के सामने खड़े थे। किंग उन्हें शिन में कुछ काम से एक कमांडर के तौर पे जाने को कहते हैं। जीमोंग कहते हैं कि ये काम खतरनाक है, पर सो फिर भी हाँ कहते हैं। पर बदले में वो चाहते थे कि किंग हेसू को पैलेस से बाहर ना निकाले। सो के जाने के बाद किंग जीमोंग से हेसू को सारे प्रिंसेस की नज़रों से दूर ले जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में जीमोंग हेसू को बताते हैं कि उसे दामिवोन छोड़ के जाना होगा और जाते वक्त किसी भी प्रिंस को वो गुड बाय नहीं कह सकती। हेसू वहाँ से जाने के लिए तैयार थी और वो पूछती है कि उसे कहाँ जाना होगा। हेसू एक आखिरी बार प्रिंस सो से मिलने जाती है। वो उनसे कहती है कि वो उसे अब भूल जाए। सो को नहीं पता था कि हेसू को पैलेस से निकाल दिया जा रहा है और वो उसे दामिवोन पैलेस में उनका इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। पर हेसू उन्हें उनकी हेयर पिन लौटाकर कहती है कि वो उनका वेट नहीं कर सकती। वो एक स्वीट मोमेंट के बाद अलग हो जाते हैं। सो को जाते देख हेसू कहती है, मुझे पता है कि मेरे दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है, पर फिर क्यों आपको जाने देना और आपको नज़रअंदाज करना मेरे लिए इतना मुश्किल है। हेसू सीढ़ियों से जा रही थी। उसे तकलीफ में देख प्रिंस वुक उसकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक लेते हैं और हेसू भी उन्हें जाता देख उनकी तरफ नहीं बढ़ती। इधर जब वुक को पता चलता है कि हेसू पैलेस छोड़कर चली गई है, तब वो उसके कमरे में जाकर उसे याद करके बहुत रोते हैं। 1 साल बीत जाता है और अब पूरे पैलेस में रूमर्स थे कि शायद फर्स्ट प्रिंस की जगह सेकंड प्रिंस को किंग बनाया जाएगा। प्रिंस यो को पूरा यकीन था कि थ्रोन पर उन्हें ही बिठाया जाएगा, बट किंग चाहते थे कि क्रोन प्रिंस ही थ्रोन पर बैठे और उनके पास 10 इंस्ट्रक्शंस नाम की एक ऐसी राइट थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकते थे। इधर बेका वूही को डांस की प्रैक्टिस करवा रहे थे। वो इमेजिन करती है कि उसने आखिर में किंग को मार डाला और अपना डांस स्टेप गलत कर देती है, पर तभी बेका उसे डांटते हैं कि वो हर बार यही स्टेप गलत करती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि वूही बेका को अब पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में प्रिंस योनवा को एक रिंग देकर कहते हैं कि जब वो थ्रोन पर बैठ जाएंगे वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर उसे अपनी क्वीन बना लेंगे। तभी वहाँ वूक आकर कहते हैं कि आजकल वो यहाँ बहुत आ रहे हैं, लोग बातें बनाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है थ्रोन के लिए। उनके जाने के बाद योनवा वूक से कहती है कि वो खुद किंग बनने के बारे में क्यों नहीं सोचते, कब तक वो थर्ड प्रिंस के साए में रहेंगे। पर वूक के पास ऑलरेडी एक प्लान था। वो प्रिंस यो को गद्दार बनाना चाहते थे ताकि उनको हराकर वो खुद हीरो बन जाए, और उसके लिए वो योनवा को एक शिकार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार थे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अब वूक को भी थ्रोन की ख्वाहिश होने लगी थी। नेक्स्ट सीन में कुछ वाटर मेड्स बातें कर रही थी कि उन्हें कौन से प्रिंस अच्छे लगते हैं। हेसू अब क्योबांग में एक वाटर मेड के तौर पर काम कर रही थी। जब वो हेसू को उनके बारे में पूछती है तो हेसू मना कर देती है कि उन्हें सोच समझकर प्रिंसेस के बारे में बोलना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उन मेड्स को गुस्सा आ जाता है और वो उसे परेशान करने लगती है। ये सब वूक और जंग देख लेते हैं। जंग जानबूझकर वूक को वहाँ लेकर आए थे ताकि वो हेसू से बात कर सके, पर वूक इन सब से मुंह फेर लेते हैं। पर रात को वो हेसू से मिलने चले जाते हैं। वो बताने लगते हैं कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आ सके, पर हेसू उन्हें रोक कर पूछती है, क्या आपने मुझे मिस किया एक बार भी? वो कहते हैं, हर दिन। हेसू कहती है, मेरे लिए वही काफ़ी है। वो बताते हैं कि सिचुएशन अब ठीक हो जाएगी और अब वो हेसू को, लेकिन तभी हेसू फिर उन्हें रोक कर कहती है कि वो उसकी गैर हाजिरी में अच्छे से रहे, किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। वो किसे अपना ख्याल रखने को कहकर चले जाते हैं। सो पैलेस में लौट आते हैं। किंग उन्हें दूसरी जगह जाकर वहाँ की सिचुएशन संभालने को कहते हैं, पर सो ये कहकर मना कर देते हैं कि किंग ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो वो भी अब उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किंग को इस बात पर गुस्सा नहीं आता। एज ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि किंग हमेशा से ही सो को थ्रोन पर बिठाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे
सो और स्ट्रांग बने। सुबह हेसू कपड़े सुखा रही थी, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम बिल्कुल नहीं सुनती। वैसे भी तुम्हें ऐसे काम करना एक कोर्ट लेडी होने से ज़्यादा सूट करता है। वो उस आवाज़ को पहचान लेती है। तभी सो उसे पीछे से हक करके कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत मिस किया। सो उसे दामिवॉन पैलेस चलने को कहते हैं, पर हेसू आखिर में टूट जाती है और कहती है कि वो पैलेस की डरावनी जिंदगी को भूल जाना चाहती है और उसका शरीर थकने तक काम करने से ही वो भूल पाएगी। पर जब भी वो उन्हें देखती है उसे सब याद आ जाता है, तो बेहतर है कि वो वहाँ से चले जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। सो अब बोले भी तो क्या बोले। इधर किंग की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। तभी जीमोंग उन्हें हेसू की बनाई हुई चाय देती है ताकि उससे उनकी एपेटाइट बढ़े। किंग हेसू को मिलने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में यॉनवा सो से कहती है कि वो उनसे शादी करना चाहती है, पर सो कहते हैं कि उनके दिल में पहले से ही कोई और है। यॉनवा कहती है कि हेसू बस उनके फ्यूचर के लिए एक ऑब्स्टैकल बनेगी, पर सो कहते हैं कि अगर हेसू नहीं होती तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं होता और उसके बिना वो कुछ नहीं है। हेसू पैलेस में एंटर करती है। किंग के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। वो कहते हैं कि हेसू आखिर कहाँ से आई है। किंग ने उसके बारे में पता करवाया था और उसे जानने वाले सारे लोगों का यही कहना था कि अचानक से हेसू एक दिन एक अलग इंसान बन गई। किंग कहते हैं कि वो शायद जीमोंग की तरह है जिसे फ्यूचर पता है। वो कहते हैं कि क्या उसे पता है कि फोर्थ प्रिंस भी किंग बनने के स्टार के साथ पैदा हुए थे। हेसू शॉक थी। वो कहते हैं कि क्रोन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों के नसीब में किंग बनना लिखा है, तो अब वो नहीं जानती कि आगे पैलेस में क्या होगा। पर जो भी होगा हेसू को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचकर उसे प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। हेसू बहुत खोई हुई थी और उसे आगे क्या होगा उसका भी डर था। नेक्स्ट सीन में वूही के हाथ में इतने सारी चोट के निशान देख बेका उसे हक कर लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि वो उसके साथ नहीं थे जब वो इस सब से गुजर रही थी। पर वूही ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसने कभी बेका से इस सब की उम्मीद नहीं की। हेसू जब लौट रही थी तो वो वूही को उदास देखती है। हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानती है। हेसू उसे ये नहीं बताती कि बेका एक प्रिंस है, पर वो ये ज़रूर कहती है कि बेका एक बहुत अच्छे इंसान है और वो यहाँ सिर्फ वूही के लिए आते हैं। पर वूही कहती है कि वो अब उनके और करीब नहीं जा सकती क्योंकि जल्द ही वो यहाँ से चली जाएगी। पर कहाँ ये वो नहीं बताती। वो हेसू से कल होने वाली पीस गैदरिंग के लिए उसे तैयार करने को कहती है। हेसू कहती है कि वो ग्योबांग की सबसे सुंदर लड़की लगेगी। वही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसे तैयार करो कि जब वो मुझे कल आखिरी बार देखे तो मैं उन्हें वैसे ही याद रहूँ। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वूही को किंग को मारने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान प्रिंस यो का ही था। यो ने उस मिनिस्टर के साथ मिलकर ये सब चाल बिछाया था। पीस गैदरिंग स्टार्ट होती है। प्रिंस सो हेसू को शादी के लिए पूछते हैं पर वो मना कर देती है। तभी वहाँ वूक आकर उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं और उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। इधर वो ही बाकी डांसर्स के साथ परफॉर्म कर रही थी। पीछे भीड़ में बेका उसे देख रहे थे। वो ही उन्हें देख लेती है, पर उनके कपड़े देखकर उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। उन्होंने प्रिंस के कपड़े पहने हुए थे। वो फिर अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करने लगती है। उसको बार बार किंग की तरफ अपना स्वॉर्ड पॉइंट करते देख बेका को सारी बातें समझ में आ जाती है। किंग की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और जब वो ही उन पर अटैक करने आगे बढ़ती है तभी बेका उसके सामने आ जाते हैं और वो स्वॉर्ड बेका को लग जाता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस, then do like the video, comment down below for your suggestions and subscribe the channel. Turn on the notification bell ताकि आपको आगे आने वाले एपिसोड के बारे में पता लग सके। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।